हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। महक के ये कहने पर कि मृत्युंजय कभी भी नहीं बदल सकता, मृत्युंजय अपने हाथों को मुट्ठी कस लेता है तो महक अपनी आंखों में नमी लिए मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मैं आप पर दोष नहीं डाल रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी दादाजी ने किया वो तो गलत था ना। मृत्युंजय कोल्ड नज़रों से महक को देखते हुए बोला, तुम्हें मृत्युंजय सारंग की पोजीशन का अंदाजा भी है? नहीं है, मेरे दादाजी गलत नहीं थे। महक मृत्युंजय के जिद पर अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बोली, क्या पता आपको जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, मुझे ये पता है तुम्हारे पापा के नूडल्स में खराबी निकालने वाला तुम्हारे चाचा जी है और तुम्हारे पापा के बिजनेस को गिराने वाला तुम्हारे चाचा जी है। महक हैरानी से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो। चाचा जी हमसे बहुत प्यार करते हो, ऐसा कभी नहीं कर सकते। मृत्युंजय व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, यही फर्क है तुम में और मुझ में। असलियत सामने होने पर भी मुझे देखना आता है, मोह माया में पड़कर उनके आगे घुटने देखना नहीं। महक मृत्युंजय की बात सुन गुस्से से बोली, मोह माया नहीं होता, भरोसा होता है जो हम सामने वाले इंसान पर करते हैं, लेकिन आपको किसी पर भरोसा नहीं है। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। मैं उन चूजे पर भरोसा करता हूँ जिन्हें खुद देखता हूँ, आंखों के धोखे पर नहीं। माँ के गहरी सांस लेकर बोले, आपसे कुछ कहना मतलब कि पत्थर पर सिर मारना है, लेकिन मेरे पापा के मामले में आप सब गलत है। मृत्युंजय महक की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि इन सब के पीछे तुम्हारे चाचा जी का हाथ, तुम बस इंतजार करो। महक मृत्युंजय की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन जब तक पापा ठीक नहीं होते मैं सारंग बिल्ला नहीं जाऊंगी। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोले, पापा का बहाना बना रही हो, फिर नाराजगी हो गई हो। महक वहां से जाते हुए, जब मेरी तबीयत खराब थी तब पापा ने मेरा ख्याल रखा था, और अब उनकी तबीयत खराब है तो मेरा फर्ज है कि मैं उनकी देखभाल करूं। मृत्युंजय महक की बात पर आगे कुछ भी नहीं कहता और महक के पीछे वार्ड की तरफ चला जाता। महक वार्ड में आती है जहां पर शेखर जी के मुंह में ऑक्सीजन मास्क और हाथ में कैनोला लगा हुआ था, और वहां पर सुधांशु और नीरू थे। बाहर मृत्युंजय जब आता है तब अमृत उसके पास जाकर कहता है, सब कुछ ठीक है ना? मैंने देखा सुधांशु गुस्से में था। मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए, अवस्थी फिनिक्स एंटरप्राइजेज के कनेक्शन के बारे में पता लगाओ, विक्रम को कॉल करो, जहां कहीं भी बुलाओ उसे। अमृत मृत्युंजय की बात सुन हैरान होकर बोला, क्यों, तुम अचानक वहाँ? मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, जितना कहा उतना करो, और हाँ, शैलेंद्र अवस्थी को इस बारे में अच्छे से पता चलना चाहिए। अमृत मृत्युंजय की बात सुन आगे और कोई सवाल नहीं करता और अपना सिर हिला देता है। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर वार्ड के अंदर आता है, जिस पर सुधांशु मृत्युंजय को देखते हुए कहता है, आपने हमारी इतनी मदद की उसके लिए भी थैंक यू, लेकिन प्लीज़ हमारी मुसीबतों और मत बढ़ाइए। मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, शायद तुम्हारे कान में कोई दिक्कत है। जब मैंने कुछ देर पहले कहा कि मैं भी इस घर का बेटा हूँ। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पापा और अपने फैमिली की हिफाजत कर सकता हूँ। मृत्युंजय नीरू के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, मैं कभी गलत का साथ नहीं देता, वो बात अलग है, गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरे दादाजी ने कुछ गलत नहीं किया, इस बात को मैं प्रूफ करूँगा। नीरू मृत्युंजय की बात पर बोली, मुझे यकीन है, मैं भी एक बिजनेसमैन की वाइफ हूँ, हर बिजनेस में क्या होता है मुझे इसकी जानकारी है। सुधांशु नीरू की बात पर बोला, माँ इतना भरोसा मत कीजिए, टूटेगा तो आपको ही तकलीफ हो। नीरू सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, एक माँ का भरोसा अपने बच्चों से कभी नहीं टूटता सिद्ध, और मृत्युंजय तो वैसे भी हमारा बेटा है। मृत्युंजय नीरू को महक की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपनी तरफ से केयर टेकर के तौर पर आपकी बेटी को छोड़कर जा रहा हूँ, बाकी यहाँ पर पापा को कोई तकलीफ नहीं होगी, अच्छे से मेहनत करवाइएगा अपनी बेटी से। महक घुरकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए उसे इग्नोर कर देती है और मृत्युंजय वहां से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय के जाने के बाद सुधांशु महक की तरफ देखते हुए बोला, दीदी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नीरू महक के हाथ को पकड़ कर बोले, महक एक पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने पति का साथ देना। मैंने मृत्युंजय की आंखों में सच्चाई देखी, उसे कभी मत छोड़ना। सुधांशु नीरू की तरफ देखते हुए अपना सर नहीं में हिला देता है और महक नीरू की बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है। मृत्युंजय का काम करने के बाद अमृत अपने कहे मुताबिक वैशाली को घर लेकर अपने क्लाइंट के दिए पार्टी में आया हुआ था।
वैशाली अलसाए हुए घोड़े की तरह उसके साथ में चल रहे थे। अमृत वैशाली को अपने क्लाइंट से मिलाते हुए बोला, वैशाली इनसे मिलो, ये हम मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज वैशाली को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हेलो मिसेज सारंग। वैशाली मिस्टर बजाज की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, हेलो मिस्टर बजाज, वैसे पार्टी में काफ़ी खर्चा किया है, जैसा लग रहा है कहीं केस में जीते ज़मीन को तो नहीं बेच दिए ना। अमृत घूर कर वैशाली की तरफ देखता है, वही मिस्टर बजाज वैशाली के बात पर हंसते हुए अमृत से कहते, हाँ हाँ मिस्टर सारंग, आपकी बीवी काफ़ी मजाक किया है। वैशाली मिस्टर बजाज की बात पर हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, आपने सही कहा, मेरे तो खून में ही मजाक लिखा हुआ है। अगर एक दिन में 1-2 बार मजाक ना करूँ ना तो मेरा खाना नहीं पचता। आप बुरा मत मानना, मैं बस मजाक कर रही थी। मिस्टर बजाज अमृत की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सारंग अपनी वाइफ के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं बाकी के गेस्ट को अटेंड करके आता हूँ। अमृत मिस्टर बजाज की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज वैशाली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाकी के गेस्ट को अटेंड करने चले जाते हैं। मिस्टर बजाज के जाते ही अमृत वैशाली का हाथ को पकड़कर खींचते हुए, तुम पागल हो गई हो क्या बेवकूफ़ औरत, इस तरीके से बकवास कौन करता है? अगर उन्होंने सीरियस ले लिया होता तो? वैशाली अमृत को घूरते हुए बोले, हमारी गलती नहीं है, फालतू फालतू का पैसा वेस्ट कर रहे हैं और आदमी का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने कह दिया। अमृत वैशाली को घूर कर बोला, मुझे तुम्हें लेकर आना ही नहीं चाहिए था। वैशाली अमृत के साथ देते हुए बोली, हम भी तो वही कह रहे थे तुमसे, बिना हमारी मर्जी के हमको कहीं लेकर मत जाया करो, वरना हम तुम्हारी इज्जत उतारेंगे। अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी किस्मत फूटी हुई है, मैं अकल से अंधा हो गया था जो मैं तुम्हें अपने साथ कहीं चलने के लिए कह रहा था। फाइन। वैशाली अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, हम सर्टिफाई नहीं हुए, तुम अच्छे से कहो। अमृत वैशाली के गले को दबाने की एक्टिंग करते हुए बोला, मैं तुम्हारा टेटुआ दबा दूंगा, चुप रहो। वैशाली अपना मुक्का दिखाते हुए बोले, देख रहे हो इसको, एक बार सर पर मारेंगे ना जमीन में धंस जाओगे। अमृत वैशाली की तरफ घूर कर देखता है और वहीं थोड़ी दूर में थोड़ी खुशहाली उन दोनों की मस्ती को देख रही थी। बात तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन उन दोनों की हरकतों को देखकर अंदाज़ा लगा सकती थी कि दोनों नोकझोंक में लगे हुए हैं। तभी एक लड़का खुशहाली के पास आकर बोला, हेलो मिस गोयंका। खुशहाली पलटकर उसे लड़के को देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर पुनीत, हाउ आर यू। पुनीत खुशहाली की बात पर मुस्कुराते हुए अमृत की तरफ इशारा करके बोला, आप अपने बॉयफ्रेंड को काफ़ी देर से देख रही हैं, काफ़ी खुश लगते हैं वो अपनी वाइफ के साथ। खुशहाली पुनीत की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ज़रूर खुश होना भी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, और वैशाली तो वैसे भी सुंदर है, बातें अच्छी करती है, तो अमृत तो उसके साथ खुश रहेगा ना। पुनीत खुशहाली की बात पर बोला, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुशहाली पुनीत को घूरते हुए बोली, अगर थोड़ा सा अपने और मेरे सब्र को आजमाने की कोशिश की हो तो हो सकता है आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा अपने बिजनेस में मिस्टर पुनीत। पुनीत खुशहाली की धमकी पर हल्का मुस्कुरा कर बोला, आप धमकी काफ़ी अच्छा दे लेती हैं। खुशहाली भी तिरछी मुस्कान के साथ बोले, मैं आज तक कोई केस नहीं हारी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि खुशहाली गोयंका कभी धमकी नहीं देती। पुनीत खुशहाली को घूर कर बोला, कोई ना कोई तो होगा ना, और इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। खुशहाली पुनीत की बात को इग्नोर कर देती है और अपने कदम अमृत की तरफ बढ़ा देती है। खुशहाली अमृत और वैशाली के पास आकर बोली, काफ़ी खुश लग रहे हो दोनों साथ में। अमृत और वैशाली खुशहाली की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हैं और वैशाली खुशहाली की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अब हमारे पति के साथ हम खुश नहीं रहेंगे तो आप थोड़ी ना रहोगी। खुशहाली वैशाली के जवाब पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, शायद तुम बीच में नहीं आती तो मैं खुश रहती उसके साथ। अमृत खुशहाली की तरफ देखते हुए बोला, खुशहाली हम दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने से पहले एक अच्छे दोस्त थे, बेहतर होगा कि अब हम फिर से वही बनकर रहें। खुशहाली अपने हाथ में पड़ा ड्रिंक अमृत की तरफ चीयर्स करते हुए बोली, तो ठीक है, हमारी दोस्ती के नाम। अमृत खुशहाली के बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोला, लेकिन मेरे पास ड्रिंक नहीं है। खुशहाली अमृत की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, मैं अभी वेटर को बुलाती हूँ। इतना कहकर खुशहाली वेटर को बुलाती है। वेटर 7 से भरा ट्रे लेकर
आता है। अमृत वैशाली की तरफ एक नज़र देख वेटर से कहता है, सॉफ्ट ड्रिंक तो मेरी वाइफ के लिए। वैशाली अमृत की बात पर बोली, हम भी सकते हैं सैपेन, पी सकते हैं सैपेन। अमृत कंफर्म करने के नाते बोला, आर यू श्योर कि तुम सैपेन पी सकती हो। वैशाली ट्रे से अपने लिए सैपेन उठाकर खुशहाली से चीयर्स करते हुए बोली, आपको और हमारे पति के दोस्ती के नाम। खुशहाली अपना सिर हिला देती है तो वैशाली एक ही बार में पूरा ग्लास खाली कर देती है। अमृत वैशाली के स्पीड को देखते हुए खुद से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी कोई तमाशा करने वाली है। मेरी गट फीलिंग काफ़ी तेज़ी से यह कह रही है। इतना सोचते हुए अमृत भी अपना ड्रिंक फिनिश करता है। खुशहाली एक और ग्लास वैशाली को ऑफर करते हुए, मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे से ड्रिंक हैंडल कर लेती। वैशाली खुशहाली की बात पर बोली, हम तो पूरा 3 ग्लास पीकर भी शांत रह सकते हैं। खुशहाली वैशाली के हाथ में गिलास पकड़ा कर बोली, तो चलो मैं भी तुम्हारे स्ट्रेंथ को देखना चाहती हूँ। वैशाली मुस्कुराते उसके हाथ से गिलास ले लेती है। असल बात तो ये थी कि वैशाली ने कभी ड्रिंक को छुआ भी नहीं था। वो तो बस खुशहाली के सामने अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो खुशहाली के सामने फेंक रही थी। 4 गिलास खत्म करने के बाद अमृत वेटर से बोला, आप जाइए यहाँ से। वेटर अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वैशाली के गाल लाल हो गए थे क्योंकि अब उसे नशा चढ़ रहा था। अमृत खुशहाली की तरफ देखते हुए बोला, खुशहाली तुम पार्टी एंजॉय करो, रात काफ़ी हो गई, हमें घर जाना है। खुशहाली अमृत की बात पर बोली, अरे अभी तो पूरी रात जवां है और देखो वैशाली तो चुपचाप बैठी हुई है। अमृत खुशहाली की बात सुन वैशाली को देखते हुए मन में बोला, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान के आने से पहले शांति ही है। खुशहाली अमृत को खोया हुआ देखकर बोली, वैसे अब तुम जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं, गुड नाइट। अपनी वाइफ को अच्छे से ले जाना। अमृत वैशाली को पकड़कर खुशहाली से अपना सिर हिलाते हुए बोला, गुड नाइट। इतना कहकर अमृत मिस्टर बजाज से परमिशन लेकर पार्किंग एरिया की तरफ निकल जाता है। अमृत जब कार के पास पहुंचता है तो वैशाली अमृत के हाथ को हटाते हुए जाकर गाड़ी के बोनट पर बैठते हुए कहती है, हम गाड़ी चलाएंगे। अमृत वैशाली के बात पर उसे देखते हुए बोला, हवा में गाड़ी चलाना है वैशाली। वैशाली अमृत को घूर कर बोली, हमने कहा ना हम गाड़ी चलाएंगे, तुम्हारी आंखों के सामने चलाएंगे। अमृत अपने हाथ बांध कर बोला, ठीक है चलो चलाओ। वैशाली इधर उधर देखते हुए बोली, स्टीयरिंग गुम गया, देखो ना छोड़कर भाग गया मुझे। ये कहते हुए वैशाली रोने लगती है। अमृत वैशाली को रोता हुआ देखकर जल्दी से उसके पास आकर बोला, तुम गाड़ी के बाहर बैठी हो वैशाली, स्टीयरिंग अंदर है, चलो तुम्हें स्टीयरिंग दिखाता हूँ। वैशाली अपना सिर ऊपर करके अमृत को अपनी नशीली आंखों से देखते हुए बोली, तुमको भी लगता होगा ना हम तुमको बहुत परेशान करते हैं। अमृत वैशाली की क्यूट हरकत पर हल्का मुस्कुरा कर बोला, ज़्यादा परेशान नहीं करती, बस हल्का सा। वैशाली अपनी आंखें छोटी करके बोली, हम तुमको कब परेशान करते हैं, तुम हो जो चुगलखोर की तरह हमेशा हमसे लड़ाई करते रहते हो। अमृत वैशाली को अपनी बाहों में उठाकर जबरदस्ती पैसेंजर सीट पर बैठा देता है, जिस पर वैशाली इधर उधर देखते हुए, स्टीयरिंग कहाँ चला गया। अमृत आकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, बाहर की तरफ देखो, चंद्रमा आज गोल नहीं है बल्कि आधा हो गया है, पता नहीं कौन खा गया। वैशाली अमृत की बात सुनकर स्टीयरिंग को भूलकर चंद्रमा को देखते बोली, हम खा गए, हमको बहुत भूख लग रही थी और बहुत टेस्टी लग रहा था। अमृत वैशाली के बातों को सुनते हुए मुस्कुरा कर गाड़ी स्टार्ट करता है और सारंग बिल्ला की तरफ ले जाता। रास्ते भर वैशाली कुछ न कुछ बकवास करे जा रही थी और अमृत अपना सिर हिलाते उसकी सारी बातें सुन रहा। कुछ देर बाद अमृत की गाड़ी आकर सारंग बिल्ला के पार्किंग में रुकती है और अमृत गाड़ी से बाहर आ वैशाली को बाहर निकालता है और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है। वैशाली अपने बाहें अमृत के गले में डाले हुए बोली, तुमको पता है ना तुम बहुत सुंदर हो, मन करता है कि हम तुमको खा जाए लेकिन तुम भाव खाओगे। अमृत वैशाली की बात सुनकर हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैं भाव नहीं खाऊंगा वैशाली। इतना कहकर अमृत कमरे के अंदर आ दरवाज़ा बंद कर वैशाली को ले जाकर बिस्तर पर बैठा देता है, जिसके साथ वैशाली अमृत के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। अमृत समझ जाता है 4 गिलास चैंपियन के पीने के कारण वैशाली का सिर घूम रहा है, जिस पर अमृत वैशाली को देखते हुए, मेरी प्यारी गुंडी बीबी, तुमसे किसने कहा था खुशहाली के साथ कंपटीशन करने के लिए, अब देखो सिर घूम रहा है ना तुम्हारा। वैशाली अमृत की बात पर उसके शर्ट को पकड़ अपने पास खींचती है तो अमृत थोड़ा
वैशाली के ऊपर झुक जाता है। वैशाली नशे में गुंडागर्दी पर उतर आई थी, जिसे देखकर अमृत को बहुत हंसी आ रही। अमृत वैशाली को ठीक से बिस्तर पर बैठाता है, जिस पर वैशाली बड़े ही सॉफ्ट और इनोसेंट आवाज़ में कहती है, अमृत, क्या मैंने कभी तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? अमृत अपनी आंखें बड़ी कर वैशाली की तरह ही सॉफ्ट टोन में बोला, नहीं वैशाली, तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते। अमृत के ऊपर सारा इल्ज़ाम डालते हो, बोले, काहे कि तुम भाव खाते हो ना, इसलिए हमने तुमसे नहीं कहा कि हम तुमसे प्यार करते। अमृत वैशाली की बात पर उसके हाथों से अपने कॉलर को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, वैशाली, मैं तुम्हारे लिए लेमनेड बना ला कर लाता हूँ। इतना कहकर अमृत उठने लगता है, जिस पर वैशाली अमृत को रोकते हुए कहती, हमको याद आ गया। अमृत रुक कर वैशाली को देखते हो, अब क्या याद आ गया तुम्हें? वैशाली अपनी आंखें टिमटिमाते हुए अमृत को देखकर वो, यही कि हमने महक दीदी से बात किया था इस बारे में कि हम तुमको पसंद करते हैं। अमृत वैशाली के पास उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, लेकिन मैं भी तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना, इसलिए मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया। वैशाली पाउट बनाते हुए नाराजगी से बोली, बस पसंद करते हो, प्यार नहीं करते हमसे। अमृत हल्का मुस्कुरा कर बोला, तो कैसे सुनना चाहती हो कि तुमसे प्यार करता हूँ? वैशाली आंखों में चमक लिया अमृत को देखते हुए, यू से यू लव मी। अमृत वैशाली के चेहरे को पकड़कर प्यार से बोला, मिस्टर वैशाली, अमृत सारंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। इतना कहकर अमृत वैशाली को अपने करीब कर लेता है। अमृत की आंखों में हल्की शरारत थी और अमृत वैशाली के होठों के करीब बढ़ रहा था, जिसे महसूस करते हुए अमृत अपनी आंखें बंद कर लेते। अमृत वैशाली के होठों को छू पाता उससे पहले ही वैशाली बोले, अमृत, आई लव यू सो मच। अमृत रुक कर वैशाली को देखते हुए, फिर से कहो जो तुमने कहा। वैशाली अपनी आंखें खोल अमृत की तरफ देखते हुए बोले, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमृत वैशाली के सेंसेस को पूरा होते ही उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। करीब 10 मिनट के पैशनेट किस के बाद अमृत वैशाली के होठों से दूर होता है, तो वैशाली गहरी सांस देने लगती है और अमृत की सांसें भी तेज हो गई। अमृत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जैसे वैशाली के शब्दों ने उसे वैशाली पर हक दिला दिया और आज वो वैशाली को पाकर सब कुछ पाना चाहता हूँ। अमृत धीरे से वैशाली को पकड़कर बिस्तर पर लेटा दे और खुद भी उसके लगभग ऊपर ही झुक जाता है। अमृत वैशाली के चेहरे को अपने हाथ में लेकर बड़े ध्यान से वैशाली के चेहरे को देखने लगा। वैशाली की आंखें नशे में आधी बंद और आधी खुली हुई थी और वो अपनी नशीली आंखों से अमृत को ही देखे जा रही थी। अमृत वैशाली के हाथों को पकड़ कर लेता है तो वैशाली की चूड़ियां शोर करने लगती, जिन्हें अमृत निकालने लगता है, जिस पर वैशाली कहती है, हमको अच्छा लगता है। अमृत वैशाली के हाथों से सारी चूड़ियां निकाल कर बहुत शोर करती है। वैशाली अमृत अपना सिर हल्का सा ऊपर कर अमृत के होठों पर जोर से काट ले तो अमृत के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। वैशाली अपनी आंखें छोटी करके अमृत को घूरती है तो अमृत उसके गले पर बाइट कर लेता है, जिसे वैशाली जोर से चीख उठती है। अमृत वैशाली को चीखने पर उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर लेता है। वैशाली घूरकर अमृत की तरफ देखने लगती है तो अमृत शरारती आवाज़ में वैशाली के कान में धीरे से कहता है, वैशाली, मेरी प्यारी गुंडी, अभी तो पूरी रात जमा है। वैशाली अमृत के गले में अपनी बाहें डाल लेती है तो अमृत फिर से वैशाली के होठों पर किस करने लगा। धीरे धीरे उन दोनों की किस स्ट्रांग होती जा रही थी और वैशाली अमृत के किस को एंजॉय कर रही थी। इस बार दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। अमृत वैशाली को होठों से होते हुए वैशाली के गले तक सफ़र तय करता है, जिसके साथ उसकी वाइल्डनेस भी बढ़ती जा रही थी। अमृत वैशाली को किस करते हुए वैशाली के दोनों हाथों को अपने गालों से हटा बिस्तर पर पुश करता है। अमृत वैशाली के गले से होते हुए उसके कान के पास जा उसे चूमते हुए वैशाली के कान में बोला, वो वक्त दूर नहीं जब हम दोनों हमेशा के लिए हो जाएंगे। वैशाली के तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। अमृत एक सेकंड रुककर वैशाली के चेहरे को देखता है जो पूरी तरीके से लाल हो गई। अमृत हल्का सा मुस्कुरा कर थोड़ा उठकर अपने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देता है। वैशाली जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, अमृत अपनी एक आंख खोलकर चोर नज़रों से अमृत की तरफ देखती है, जिससे वैशाली के गाल बुरी तरीके से लाल हो जाते हैं। अमृत अपने शर्ट को निकालकर बिस्तर के नीचे ज़मीन की तरफ फेंक देता है और अमृत के हाथ वैशाली की तरफ बढ़ जाते हैं।
वैशाली अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट पर क्रॉस कर लेती है। उसे काफ़ी शर्म आ रही थी, जिस कारण वो अपनी आंखें बंद कर अमृत वैशाली की हरकत देख हल्का सा मुस्कुराया। अपने दोनों हाथों से फिर से वैशाली के हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा दे और एक बार फिर वैशाली के बेहद करीब आ जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।